दोस्तों, क्या आप एक ऐसे शहर के बारे में सोच सकते हैं जो पानी के नीचे छुपा है? एक शहर जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया है। एक शहर जो आज भी अपनी कहानियां समुद्र के गहरे पानी में छुपाए बैठा है। यह है द्वारका, वो प्राचीन नगरी जिसे हम सब महाभारत के किस्से से जानते हैं। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम चलेंगे एक सफ़र पे, मिथ और हिस्ट्री के बीच। हम समझने की कोशिश करेंगे कि द्वारका सिर्फ एक कहानी थी या एक सच्चाई जिसे समुद्र ने अपनी गोद में छुपा लिया। महाभारत में कहा गया है कि द्वारका, जो गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। ये शहर एक आर्किटेक्चरल वंडर माना जाता है जिसमें 70,000 महलों की बात की गई है, सोने, चांदी और मोतियों से सजाए गए। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका को अपने घर बनाया। उन्होंने समुद्र के करीब एक नगरी बनाई जो अपनी समृद्धि और शोभा के लिए मशहूर थी। लेकिन महाभारत के अंत में कहा गया है कि यह शहर एक महाप्रलय के बाद समुद्र के नीचे डूब गया। जो बात मिथ थी वो रियलिटी बनी 20th सेंचुरी के आखिरी दिनों में, जब गुजरात के समुद्र तट पर कुछ अजीब आर्टिफैक्ट्स मिले। 1983 में समुद्री आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात के द्वारका और द्वारका के आसपास कुछ छुपा हुआ ढूंढना शुरू किया। ये एक्सकवेशन एक रिवॉल्यूशन था जो मिथ और हिस्ट्री के बीच का फ़र्क मिटा रहा था। हमने सोलर टेक्नोलॉजी और अंडर वाटर कैमरास का यूज़ किया। जब हमने पहली बार समुद्र के नीचे स्ट्रक्चर्स देखे तो हमें लगा कि हम किसी प्राचीन सिविलाइजेशन के अवशेष देख रहे हैं। समुद्र के नीचे जो मिला वो थे स्टोन ब्लॉक्स और स्ट्रक्चर्स जो एक सिस्टमैटिक अर्बन प्लानिंग का प्रूफ देते हैं। ये वही द्वारका थी जो पुराणों में लिखी गई थी। हमने कार्बन डेटिंग का यूज़ करके ये पता लगाया कि ये रिमेन्स लगभग 9,000 साल पुराने हैं। मतलब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पुराने हो सकते हैं। ये शहर की प्लानिंग बहुत ही एडवांस थी। ये दिखाता है कि लोगों को टाइडल वेव्स और फ्लड्स का ज्ञान था और उन्होंने अपने घर और स्ट्रीट्स उसी हिसाब से डिज़ाइन किए थे। टूल्स और पॉटरी के साथ साथ आइडल्स और इनग्रेविंग्स भी मिले। ये आर्टिफैक्ट क्लियरली दिखाते हैं कि ये जगह एक वाइब्रेंट कल्चर का पार्ट थी। आज भी द्वारका एक रिलीजियस हब है। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर हर साल हज़ारों भक्तों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन इसका कनेक्शन उस डूबी हुई द्वारका से है क्या? हमारे लिए ये मंदिर और ये जगह पवित्र है। हम हर साल कृष्ण भगवान को याद करने यहाँ आते हैं। जो समुद्र के नीचे है वो असली द्वारका है, भगवान श्री कृष्ण ने उसे बसाया था। द्वारका के बारे में मिथ्स और फैक्ट्स का एक अलग ही कनेक्शन है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक कल्पना है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है। साइंटिफिक एविडेंस और माइथोलॉजी को एक साथ समझना मुश्किल है, लेकिन जो डिस्कवरीज हुई हैं वो कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ अब हम समुद्र के नीचे की दुनिया को और क्लियरली एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्यूचर एक्सकवेशन द्वारका की और कहानियाँ समुद्र के नीचे से उठाने में मदद करेंगी। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, एक सफ़र है। एक सफ़र पास्ट को समझने का, एक सफ़र मिथ और रियलिटी के बीच का फ़र्क ढूंढने का। दोस्तों, द्वारका हमारी धरोहर का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें अपने रूट्स और प्राचीन संस्कृति को याद दिलाता है, चाहे वो एक मिथ हो या एक रियलिटी। ये शहर एक प्रेरणा है हमें समुद्र के नीचे छुपी कहानियाँ ढूंढने की। द्वारका का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। शायद एक दिन हम पूरी सच्चाई जान पाएंगे। तब तक के लिए ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी प्राचीन संस्कृति कितनी समृद्ध थी।